जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं आज आपको वेलकम कहना भूल गया। थैंक यू वेरी मच कमल साहब, और आपके सुनने वालों को, देखने वालों को मेरे साथ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि चाइना की एक मिनिस्ट्री है, उसके नाम है मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उन्होंने एक मैप जारी किया है। अब ये बेसिकली सर्वेइंग एंड मैपिंग पब्लिसिटी डे के तौर पे चाइना में मनाया जाता है। ये एक नेशनल मैपिंग अवेयरनेस पब्लिसिटी वीक मनाया जाता है। अब जी देखिए, G20 की समिट बिल्कुल करीब है। चाइना ने एक स्टैंडर्ड मैप शेयर कर दिया है अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन का। अब ये जो नया मैप जो शेयर कर रहे हैं, ये इट सीम्स द इंडियंस कंसीडर दिस वेरी ऑफेंसिव। और वो कहते हैं कि ये बेसिकली शायद शी जिनपिंग का कुछ मूड और है। चाइना का आपको पता है, वो जो एक चाइनीज गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स। उन्होंने ये जो मैप है और इसकी ये जो ड्राइंग्स वगैरह हैं वो ट्विटर वगैरह पे शेयर की हैं। आपको जी क्या लगता है इसमें? वो सारी बात है कि वो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा बनाते हैं। वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है, चाइना उसको साउथ तिब्बत कहता है, और इसी तरह चाइना ने आपको जो है अक्साई चीन ऑक्यूपाई कर लिया था 1962। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? चाइनीज ऐसे क्यों कर रहे हैं? अभी अगले हफ्ते 7 तारीख को तो बाइडेन साहब इंडिया आ रहे हैं। पुतिन साहब तो खैर आ नहीं रहे, उन्होंने सॉरी कर लिया है एंड दे हैड अ कन्वर्सेशन यस्टरडे विद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी। चाइना ऐसे क्यों कर रहा है? क्या शी जिनपिंग भागना चाह रहे हैं, या कि टफ टाइम देना चाह रहे हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहे हैं न्यू दिल्ली पे? कमल साहब, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं आपको कॉन्फिडेंटली कहूं कि ये डिसीजन का टाइम लाइन क्या है। सो फॉर एग्जांपल, वाज दिस डिसीजन मेड बिफोर द ब्रिक्स समिट या आफ्टर दैट, राइट? तो हमको पूरी तरह से वी डोंट हैव द एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ द डायलॉग जो नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के साथ हुआ है। लेट अस से कि मेरे एक शो पे एक जनरल साहब आए थे और मैंने उनसे भी सुना, और एक दो और डिप्लोमेट्स थे, कि वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो चाइना के साथ जो मिलिट्री डायलॉग हो रहा था वो 19 हो चुके हैं ना, बॉर्डर को लेकर, कि चाइना दो चीजें नहीं कर रहा है। एक तो एक इज नॉट फ्रीजिंग, लैक फ्रीज कर रहे। दूसरा, इट इज नॉट गिविंग इट्स विजन ऑफ के है कहाँ लैक, के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कहाँ। ये चाइना वाज नेवर कंसीडिंग, क्योंकि देन दैट विल बिकम ए फाइनल मैप ना। फिर एक नेगोशिएशन पोजीशन आ जाती है कि ठीक है, नहीं ये तो गलत है, हमारा है ये, यू नो। So you can have a dialogue. So that is what I was hearing from the Indian sources. That one of the things that China has never done is delineated. तो अब अगर ये मैप, मैंने देखा नहीं है मैप, इनफैक्ट दैट्स द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग। तो अगर वो मैप उन्होंने उस डायलॉग के, ब्रिक्स डायलॉग के बारे में के बाद उन्होंने उसको रिलीज किया है, तो देन आई वुड लाइक टू सी इट इन ए पॉजिटिव लाइट, कि चाइना ने, ये ओपनिंग नेगोशिएशन है उनका, कि हम डिलिनिएट कर रहे हैं, अरुणाचल भी हमारा है, ये भी हमारा है, अक्साई चीन। अब आप बात करें, देन इंडिया विल हैव टू कम आउट एंड से कि भाई नहीं, वी दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि इंडिया तो हमेशा से, आप देखें, कभी दुनिया इंडिया का मैप एक तरह से ड्रॉ करती है, इंडिया एक तरह से ड्रॉ करती है, राइट? अब कभी भी मुझे कोई मेजर मैप वगैरह यूज करना पड़ता है दुनिया का, तो मैं हर वक्त थोड़ी अपना मैप बनाऊंगा, जो इकोनॉमी से मैप मिल रहा है या वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है या यूएन से मिल रहा है, तो आप अपने चैनल पे यूज ही नहीं कर सकते। इतना धूम हो जाती है इंडियंस आके, ये क्या गलत है मैप। सो इंडिया हैव ऑलरेडी ड्रॉन देयर मैप, जिसमें अक्साई चीन इज इन इंडिया, अरुणाचल प्रदेश इज आल्सो इन इंडिया। नाउ चाइना हैज ड्रॉन इट्स मैप, व्हिच आई गेस इज सेइंग द ऑपोजिट। सो अब मेरे ख्याल से वंस द डिलिनिएशन इज डन, नाउ दे कैन नेगोशिएट, राइट? दूसरा चीज है, इंडिया कैन टेक इट एज
अरे ये तो जंग की बात कर, इंडिया कैन टेक दिस एज एन एंग्री थिंग, बट इंडिया हैज अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपने सुना होगा ये डायलॉग जयशंकर साहब ने क्रैक किया था कि आप हमारे दोस्त कैसे हो गए, ये वेस्ट की तरफ कह रहा था कि आप हमारे दोस्त कैसे हो, आप हमारे मैप को भी नहीं रिकग्नाइज करते। तो जो इंडिया का मैप जो इंडिया ड्रॉ करता है, द यूएस डज नॉट रिकग्नाइज दैट मैप, नाइदर डज एनी वेस्टर्न कंट्री। आप देख लें, जापान के टेक्स्ट बुक्स खोल के देख लें, क्या मैप ड्रॉ करते हैं इंडिया का। मिकी माउस के दोनों कान है या नहीं है, राइट? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, चाइना ऑक्यूपाइड पॉक और सॉक, ये दो चीजें इंडिया के मैप में इंडिया ड्रॉ करता है, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट डू दैट। सो आई एम नॉट श्योर के, हालांकि अरुणाचल प्रदेश के बारे में शायद द यूएस हैज इश्यूड अ स्टेटमेंट सेइंग कि इट इज एन इंटीग्रेट पार्ट ऑफ इंडिया एंड इज इनएलिएनेबल, बट आई एम नॉट श्योर कि द यूएस हैज इश्यूड द सेम स्टेटमेंट। इंडिया के लिए इट विल बी ए बिग विक्ट्री इफ दे कैन गेट द यूएस एंड मे बी G7 को, अगर वो उनके साथ लॉबी करके कहते हैं कि आप ये इश्यू करो कि ये मैप गलत है। सो G20 में एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया ना, इन सम वे, ये नक्शे को लेकर। बट आई हैव नॉट सीन दैट मैप, तो मैं अभी ज़्यादा बोल नहीं सकता उसके बारे में। और अगर ये ब्रिक्स से पहले हो रहा था तो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। ये डिसीजन अगर जी जिनपिंग ने ब्रिक्स से पहले लिया था, या जिसने भी लिया था लोअर लेवल का, और जी जिनपिंग वापस आने के बाद ब्रिक्स से बाद G20 से पहले उसकी टाइमिंग को देखिए, अगर ये G20 के बाद ये नक्शा आता ना, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। नाउ दिस विल बी ए टॉकिंग पॉइंट। अगर बायलैटरल होता है, यही बात करेंगे ना, मतलब द फर्स्ट थिंग मोदी इज गोइंग टू से इज व्हाट द फक, मतलब इसके अलावा क्या बोलेंगे वो, ये क्या है, क्या बकवास है। दैट इज हाउ द कन्वर्सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। आई एम होपिंग कि दैट इज हाउ मोदी इज गोइंग टू से WTF कह के, और नक्शा मारे टेबल पर, चीज से पूछे ये क्या चीज है। So that is how I think it is. So it is going to create a tension unless India says, okay, so this the starting point, now let's negotiate, right? बिल्कुल बिल्कुल इंडिया, देखिए, इंडिया के जो वॉइसेस आ रहे हैं ना, जो गवर्नमेंट को छोड़ दें, हम गवर्नमेंट के अतराफ जो वॉइसेस आ रहे हैं, RSS को ले लें या उनके लीडर्स को ले लें, या रिटायर्ड फॉर्मर जनरल्स, फॉर्मर डिप्लोमेट्स, तो उधर इंडिया का काफी एग्रेसिव पोस्चर है ना POK को लेकर, that they want it back at some point, it will come back, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन you don't see the same thing with regards to अक्साई चिन, उसको लेकर। और इंडिया का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भी जो मेजर ऑब्जेक्शन है, वो इसी चीज को लेकर है ना, कि वो जो कनेक्शन जो हो जाता है, इट गोज थ्रू व्हाट इंडिया क्लेम्स इज इट्स टेरिटरी इन द मैप दैट इंडिया ड्रॉज। डॉक्टर साहब, ब्रिक्स तो सॉरी G20 तब होने वाली है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस शी बाइडेन मीटिंग जो साउथ अफ्रीका में हुई है, जोहानिसबर्ग में? आपको क्या लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? यू मीन जी और मोदी की? जी सर, जी सर। शी और मोदी साहब की जो मुलाकात हुई है, आपको लगता है कि कोई बर्फ पिघलेगी या कुछ ऐसी चीज़ हो रही है? एनीथिंग कंक्रीट, कोई ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा? जो डॉक्टर जयशंकर और ये जो 19 राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स हैं, ये तो बताते हैं कि इट्स ऑल पेसिमिज्म। आपको क्या लगता है? शी जिनपिंग मूड में नहीं लगते मुझे। देखिए, जो 19th डायलॉग थी, दैट्स, उसमें ज्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं आया, बट इट हैड एन ऑप्टिमिस्टिक टोन। कहते हैं कि there was an optimistic thing, both have agreed that we need to resolve this issue and move on। जो डिस्कोर्स में जो जो बातें हुई हैं, देखिए, इट गॉट डिस्ट्रैक्टेड, खासतौर से इंडिया में काफी डिस्ट्रैक्शन हो गया कि किसने पहले मांगा। चाइना ने कहा कि द मीटिंग वाज रिक्वेस्टेड बाय मोदी, इंडिया इज सेइंग द मीटिंग वाज रिक्वेस्टेड बाय जी, साउथ अफ्रीकन्स ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं द मीटिंग वाज रिक्वेस्टेड बाय मोदी।
So you have 3 statements out there, right? So why is that important? What is important is the content of the meeting, ना कि मीटिंग में हुई क्या बात. तो मीटिंग में बेसिकली दोनों की पोजीशन की वजाहत हो गई, क्लैरिटी मिल गई. इंडिया की पोजीशन ये है, देखो जब तक बॉर्डर को स्टेबलाइज नहीं किया जाता है, वी कैन नॉट हैव गुड रिलेशंस. दैट इज इंडियाज न्यू पोजीशन, क्योंकि बॉर्डर तो 62 से स्टेबलाइज नहीं है ना, चीजें तो हो रही हैं. सो नाउ द इंडियाज पोजीशन इज कि अगर बॉर्डर को जब तक आप स्टेबलाइज नहीं करेंगे, थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव बिटवीन अस, वी कैन नॉट टॉक अबाउट अदर थिंग्स. और इंडिया इज ट्राइंग टू डू थिंग्स लाइक कोशिश कर रहा है कि चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है उसे कम कर. हालांकि ट्रेड तो चल रहा है. 2022 में इट वाज द बेस्ट ईयर ऑफ इंडिया चाइना. तकरीबन $135 बिलियन का ट्रेड, $100 बिलियन का इंडिया का डेफिसिट. सो इंडिया हैज बीन इंपोर्टिंग लाइक ए ह्यूज अमाउंट. अब छोटे मोटे स्टेप्स कर रहे हैं, जैसा कि ये जो लैपटॉप का इंपोर्ट बैन हुआ. जब इंडियन यूट्यूबर्स वगैरह बात कर रहे हैं, दे कीप टॉकिंग अबाउट चाइना के ऊपर ये बैन लगा. द बैन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अ बैन. उन्होंने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया. दे हैव मेड इट लाइसेंसिंग. उतना लिबरल नहीं है अब इंपोर्टिंग. यू हैव टू गेट अ लाइसेंस. हो सकता है कि करंट गवर्नमेंट के दोस्त अहबाब को जल्दी लाइसेंस मिल जाए, फिर अंबानी अदानी इंपोर्ट करेंगे और बेचेंगे. तो लाइसेंस तो वो एक है. तो लाइसेंस मिले बाद वो इंपोर्ट करेंगे. द इंपोर्ट्स कैन बी फ्रॉम एनीवेयर. ये और बात है कि चाइना से अच्छे प्रोडक्ट्स सस्ते मिलते हैं, इसलिए वहां से इंपोर्ट्स आते हैं. बट इट इज बीइंग सीन एज इंडिया पुटिंग प्रेशर ऑन चाइना. अगर पूरे के पूरे लैपटॉप भी इंडिया से चाइना से आते हैं, वो तो 5 बिलियन ही हुए ना. वो तो $100 बिलियन का डेफिसिट है. लाइक 5% का असर इधर उधर. आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स अ प्रेशर ऑन चाइना और नॉट. समझ रहे ना. दूसरी चीज ये है कि इंडिया जो जवाब दे रही है ना चाइना के इस अग्रेशन का, इट इज मूविंग इंडिया अवे फ्रॉम इट्स ओन ग्रैंड स्ट्रैटेजी. इंडिया की ग्रैंड स्ट्रैटेजी है टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. एंड दे बिलीव, एटलीस्ट जयशंकर की जो नई किताब, मतलब उनकी जो किताब है इंडिया वे, और उसके बाद कई स्टेटमेंट्स वगैरह आए हैं, he has used the word that we believe in multi-alignment. Non-aligned से multi-alignment. Multi-alignment means हम आपके साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं. So if it becomes closer and closer to the Quad and becomes party to China containment policy जो है वेस्ट की, अगर उसका हिस्सा बन जाती है, then you have this situation where क्या कहते हैं, India is not following multi-alignment. India is not aligning with everybody. अभी तो चाइना के खिलाफ हो गया ना. So you're containing and you're joining the West. So India का जो जवाब है to China is moving away from its overall policy. अब उसका चक्कर ऐसा होगा कि China is not alone. China is with Russia very close. So अब India will have to distance itself from one of its oldest and the most reliable friend, which is Russia. और ब्रिक्स के कन्वेंशन में it was very clear कि Russia was with China on the expansion issue. और आप देख सकते हैं कि Argentina is in because of China and Iran is in because of Russia. इंडिया के वजह से UAE है. UAE तो मैं अमेरिका का मॉल समझता हूँ उसको. तो वरना UAE कहाँ से आ गया ग्लोबल साउथ में. 500 मतलब उसकी जीडीपी पर कैपिटा देखें, it should be lobbying to become part of G7, not this. वो हर जगह, मतलब वो भी मल्टी अलाइनमेंट चला रहा है. ब्रिक्स में भी हूँ मैं, क्वाड में भी, वो इंडिया के साथ I2U2 दूसरा क्वाड है उसमें भी है. बट UAE is India's I think pet उस एक्सपेंशन में. बट व्हाट यू कुड सी फ्रॉम, अगर आप वो कंट्रीज के नाम पढ़ें तो आपको साफ जाहिर हो रहा है कि रशिया, चाइना हैव वर्क टुगेदर in BRICS. They are stronger than India and Brazil together inside BRICS. तो अब इंडिया की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, it is going to be impacted. So how is India going to be with both? बिल्कुल सही. So चाइना का जवाब ये है कि
भाई तुम इस पे क्यों अटक रही तुम्हारी कांटा? There are more things for us to consider. So basically China is saying आप हमको इस पे concede कर दो and then we will talk about other things. उसमें business करेंगे, धंधा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. हमको दे दो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश. Maybe don't give us Arunachal Pradesh, but let us claim Arunachal Pradesh. And don't make it such a big issue. But India has to object, क्योंकि अगर इंडिया खामोश बैठता है ना तो बाद में वो ले लेंगे, उसको मौका मिला तो वो छोड़ेंगे नहीं. मैं किसी सेंट्रल एशियन, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा किस कंट्री का बंदा था, आज से 15-20 साल पहले. आई वाज नॉट दैट इंटरेस्टेड इन चाइना. तो वो फौजी था, तो मुझे कह रहा था कि रोज थोड़ा थोड़ा खा जाती है जमीन चाइना. आई सेड व्हाट डू यू मीन? ही सेड इफ यू आर नॉट कीपिंग एन आई, वो अंदर आ जाते हैं, विलेजेस बसा लेते हैं, आके ट्रेड करते हैं, बॉर्डर पर आकर वो चीजें बेचना शुरू कर देते हैं, सोल्जर्स को, इसको उसको. और अगर आप रात को सो के सुबह उठे तो वो थोड़ा 1-2 फीट अंदर आ गए होते. यू हैव टू गो बैक एंड चल पीछे हटो, पीछे हटो. So they're like constantly trying to expand. मतलब बच्चों की तरह, you know, but that is apparently very expansionist outlook है उनका चाइना का. वैसे there is no doubt. कितने मुल्कों के साथ they have border disputes. सोच लो, कोई मुल्क है आपसे तो ले लिया उन्होंने एक हिस्सा. मतलब when you see the map, it shows the part of Pakistan is gifted to China. मेरे ख्याल से वो हमारे सर नेक्स्ट लेवल के ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, आपको पता है. एटम बॉम्ब के बदले वो जमीन लैंड फॉर पीस के बजाय लैंड फॉर बॉम्ब था वो. कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं. व्हेन इट कम्स टू चाइना, आपको पता है, फिर हायर देन हिमालयज एंड डीपर देन ओशंस एंड स्वीटर देन हनी. डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि मैं अभी देख रहा था कि जापान के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जॉइंट स्टाफ, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया. उन्होंने कहा है कि जापान जो है वो अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर सकता जो कैपेबिलिटीज़ हमारे पास अभी मौजूद हैं. साथ ही मैंने एक और रिपोर्ट देखी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. वो ये है कि लॉकहीड मार्टिन और बहुत सारी जो ब्रिटिश कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक है BAE सिस्टम्स, लीडिंग ब्रिटिश एरोस्पेस एंड आर्म्स कंपनी है, ये अपने सुपरवाइजरी फंक्शन जो है वो शिफ्ट कर रही है मलेशिया से जापान. इसी तरह लॉकहीड मार्टिन जो है वो भी अपने जो फंक्शन है वो सिंगापुर से जापान में लेके आ रही है. अच्छा, लॉकहीड मार्टिन तो कहता है कि बिकॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया जो है वो मिसाइल कर रहा है सारा, तो हम कर रहे हैं. आपको क्या लगता है? मैं एक डाटा देख रहा था कि फ्रॉम 1990 जो जापान का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है, दैट इज US अबाउट 95%, और फिर UK, जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड अदर्स. ये सारे लोग बड़ी बड़ी जो कंपनियां मलेशिया और सिंगापुर में बैठी हुई थी, जैसे मैंने 2 के नाम लिए आपके, लॉकहीड मार्टिन एंड बाकी भी. एक और लंदन बेस्ड कंपनी है, ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जो कि जापान, ब्रिटेन और इटली ने जॉइंटली बनाई थी. ये सारी की सारी जापान आके बैठ रही हैं. क्या ये जापान को असला बेचने लगे हैं? जापान की इनसिक्योरिटी को देख लिया है? ये मैंने अभी जो जापानीज चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ का मैंने आपको मैसेज बताया, वो कहता है कि जो हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं हम अपनी सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर सकते. साथ ही कंपनियां जो है वो भी शिफ्ट हो रही हैं. व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये वो मुझसे पूछते तो आई वुड हैव एडवाइज्ड देम टू डू एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज़ मलेशिया एंड सिंगापुर आर क्लोजर टू चाइना. किशोर महबूबानी तो ऐसा जैसा कि वो तो हाशिए से चाइना है. इफ चाइना वाज नंबर 1, चाइना इज ऑलरेडी नंबर 1. इस तरह की किताबें लिखते हैं, तकरीरें करते हैं. वो किशोर महबूबानी जो सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, काफ़ी, ही इज़ द मोस्ट फेमस सिंगापुरियन ना, ली कुआन के बाद. So Singapore is very sympathetic to China. Singapore is 85% Chinese population. Malaysia is also very close to China, closer than you can say the Quad. ASEAN का जितना भी block है, that is more sympathetic to China than the US. इसलिए इंडोनेशिया Quad में नहीं है. वरना इंडोनेशिया अब तो हो सकता कि साउथ कोरिया विल बिकम पार्ट ऑफ इट अगर जापान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर होते. अगर जापान अपोलोजाइज कर लेता है ना फॉर इस वर्ल्ड वॉर 2 की जो हरकतें की उन्होंने, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि साउथ कोरिया विल बिकम पार्ट ऑफ द क्वाड. फिलीपींस को थिंक करें, फिलीपींस इज नॉट अ गुड चॉइस, बट इंडोनेशिया इज अ ग्रेट चॉइस. सो इंडोनेशिया शुड बी इन द क्वाड. अगर मैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन मुझसे पूछे तो मैं बोलूँ यू मस्ट वर्क हार्ड ऑन दैट.
It is the biggest country in that area, ASEAN में तकरीबन 200-300 200-250 मिलियन का पॉपुलेशन है, डेमोक्रेसी है। वो जो फोरकास्ट देते हैं ना, वेयर इंडिया इज गोइंग टू बिकम द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, आप जाके देखें उसमें 4th नंबर पे इंडोनेशिया है। China, India, US, Indonesia. So Indonesia is going to do what India is doing right now, overtake all these countries. Or domestically, it is far more stable than India. Fil waqt at the moment. So, but Indonesia is very close to China. एक सर्वे छपा था, प्यू ने छापा था, नेगेटिव ओपिनियंस ऑफ चाइना's फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। उसके ऊपर मैंने कन्वर्सेशन भी किया था। उसमें अगर आप देखें तो इंडोनेशिया में अप्रूवल रेटिंग चाइना की 75% है, और पूरा का पूरा आसियान हैज ए रीजनेबली पॉजिटिव व्यू अबाउट चाइना, और वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बहुत बड़ा हिस्सा है भाई, मलेशिया वगैरह। सो दैट इज व्हाई आई थिंक ये लोग वहाँ चले गए, जापान। प्लस आपने सुना होगा ना कि जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं, ही हैज प्रॉमिस्ड टू डबल जापान्स बजट, डिफेंस बजट, यानी और बेचना पड़ेगा, यानी दूसरे कंपनीज बिफोर दे कम इन एंड स्टार्ट सेलिंग, फ्रांस के रफाले ये वो पिच करना शुरू करने से पहले आई थिंक द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स वांट टू कंसोलिडेट द मार्केट पूरी तरह से वहाँ बैठ के जापान में। इट ऑल्सो शोज जापान को कि हम आप में कितना इंटरेस्टेड है ना, कि हमारा हेडक्वार्टर्स मूव कर दिया हमने रीजनल, राइट, रीजनल ऑफिसेज यहाँ से वहाँ मूव कर दिया। दैट शोज अ कमिटमेंट टू जापान। जापान जब कहता है कि इट कैन नॉट टेक ए सिक्योरिटी बिकॉज जापान की जो अभी तक डिफेंस डेवलपमेंट था, इट वाज डिफेंसिव, इट डज नॉट हैव ए स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अगर आप उन पे हमला करते हैं, दे कैन डिफेंड देमसेल्व्स, but they can't strike you. It's like saying that they have S-400s but not F-16s. समझ रहे ना? तो आप उन पे हमला करें तो they can shoot your F-16s down, but they can't. तो अब Japan is saying that I want to have, उनको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, but without doing that they can say कि भाई हम जो हमारा डिफेंस है, we want to have a counter strike capability in our defense. हम स्ट्राइक तो नहीं करेंगे, लेकिन हम पे स्ट्राइक किया तो हम वापस, यानी अगर आपके F-16s आके हम पे बमबारी करें तो हम उसको शूट भी करेंगे, लेकिन उनके पीछे जाके उनको शूट करेंगे बाद में। सो इट्स द सेम थिंग टू हैव ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, बट दे आर कॉलिंग इट काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। तो उनका बेसिकली उनकी डिफेंस डॉक्ट्रिन बदल दे रहा ना चाइना। रशिया भी उनको काफी तंग किया हुआ है, अभी भी चाइना रशिया जापानीज आइलैंड्स के करीब नॉर्दर्न साइड में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिलिट्री गेम्स खेल रहे हैं। सो दे आर लाइक कॉन्स्टेंटली वरीड एंड दे आर इन द नेबरहुड भाई। उनके पर नॉर्थ कोरिया भी मिसाइल्स मार सकता है। दे आर ऑल न्यूक्लियर पावर्स, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना। So Japan is in a bad neighborhood and is exposed. It's like saying कि आप मैदान जंग के करीब हैं and you're not wearing bulletproof, everyone else is. तो ये ना हो कि सर ताइवान से पहले जापान के इर्द गिर्द कोई ठूस ठास हो जाए, ये बिकॉज वहाँ पे भी तो मसले हैं। देखिए all of these countries, इनको ना एक बेसिक सिक्योरिटी डिलेमा का लेक्चर सुनना चाहिए। बेसिक, अगर ये नर्वस कर दिए ना रशिया चाइना को, तो दे विल हैव अ वॉर ऑन देयर हैंड्स। अब देखें यूएस हैज अनाउंस कुछ 340 या 400 मिलियन डॉलर के हथियार ताइवान के लिए। दे आर नथिंग। 350 क्या, 347 मिलियन डॉलर इज नथिंग, राइट? बट इट विल इरिटेट चाइना। And why is Taiwan taking it? It's like saying मैं बैठा हूँ आपके सामने 2 टैंक्स लेकर और आपको वाटर पिस्टल दे रहा है, आप वो ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं भाई वाटर पिस्टल? क्या मेरा कुछ होने वाला है उससे? कुछ नहीं होने वाला है। बट यू आर इरिटेटिंग मी व्हाइल आई एम सिटिंग विथ माय टैंक्स फेसिंग यू। तो द यूएस इज मतलब यूएस काम डाउन नहीं कर रहा है ये इश्यू ताइवान का, उसको चढ़ा रहा है बाय गिविंग वेपन्स। अब विवेक रामास्वामी इज सेइंग कि मैं हमारी पॉलिसी बदल दूंगा, आई विल मूव अवे फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी टू गिव ताइवान गारंटी के, लेकिन उसने लिमिट डाली हुई है कि अगर हम
कंडक्टर इंडिपेंडेंट अगर हो जाते हैं ताइवान से, then he will not give the guarantee. तो आई डोंट नो, ये जो नैन्सी पेलोसी वहाँ गई, फिर वो केविन मैकार्थी ने ताइवान की जो प्रेसिडेंट वाज फ्लाइंग थ्रू एलए, उससे मिला ट्रांजिट में जाकर लॉस एंजलिस में. तो इस तरह के प्रोवोकेटिव चीजें कर रहा है यूएस कॉन्स्टेंटली टू कीप द टेंशन अप विद चाइना. टेंशन कम, कैन यू इमेजिन, एक तो आप ब्लिंकन को भेज रहे हैं टेंशन कम करने, फिर ताइवान को हथियार दे रहे हैं टेंशन बढ़ाने के लिए. व्हाट, आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. देखते हैं क्या होता है. मैं तो देख रहा हूँ कि जो खबरें साउथ अफ्रीका से आई थी वो तो ठीक है, इनकरेजिंग थी कि मोदी और शी जो हैं उनकी दे हैव एग्रीड के टू टॉक एंड हालात ख़राब नहीं होने देना और ये अमन रखना है देखिए के वो ऊपर. मीटिंग वाज गुड, क्योंकि समरखंड के बाद ये पहली बार है दे वर मीटिंग. आपको पता है बाली में भी मीटिंग हुई, बट दिस कंट्रीज इन्होंने एक्नॉलेज ही नहीं किया 7-8 महीने तक. तो बाली में भी मुलाकात हुई थी वेयर दे टॉक. इट्स नॉट जस्ट अबाउट के हैंडशेक हुआ डिनर के वक्त, राइट. अब प्रॉब्लम ये है कि व्हेन डज ए बायलैटरल बिकम अ बायलैटरल? इंडिया इज नॉट कॉलिंग इट अ बायलैटरल. क्या वो खड़े खड़े बात कर रहे थे या कहीं बैठ के किसी कमरे में बैठ के बात करें? Are there notes, like what are the discussions? So ये सब उतने अभी fully clarity नहीं मिली है. बट अगर बातचीत नहीं होती ना, then it would not have been good. और दूसरी बात है, तस्वीर वगैरह भी जारी नहीं की. मेरा ख्याल है इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है कि दोनों हुकूमतें, खासतौर पे मोदी साहब तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते शी जिनपिंग के साथ एक बायलैटरल फॉर्मल तस्वीर. ठीक है, मल्टीलैटरल फोरम पे शेकिंग हैंड्स एंड ऑल दैट इज गुड, लेकिन मेरा ख्याल वो जो मीटिंग थी जेलेंस्की हिरोशिमा में, आपने देखी तस्वीर, ही वाज सो अनहैप्पी. जबरदस्ती बिठा दिया गया था वहां पर ना. बिल्कुल. डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डॉक्टर जयशंकर ने एक B20 समिट पे एक ये अभी उन्होंने बात की है. उन्होंने कहा है जी कि हम ग्लोबल जो साउथ है, ये जो ग्लोबल अमर्जिंग वर्ड जो है, अमर्जिंग वर्ड 2.0 का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है और उन्होंने कहा है कि वी सीक री ग्लोबलाइजेशन. अच्छा, ये ग्लोबल, ये जो इमर्जिंग वर्ड 2.0 एंड सीकिंग री ग्लोबलाइजेशन जो है, हाउ डू यू रीड दिस? क्या जो है वो या सोच रहा है कि इससे क्या वो कहना चाहते हैं कि इमर्जिंग वर्ड 2.0, और वो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि जो 1945 के बाद जो एक ग्लोबल ऑर्डर बना था वो ख़त्म हो चुका है, या कि he is calling that this is a new order जिसका हम हिस्सा बनना चाहते हैं. देखिए, ग्लोबल ऑर्डर जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक बैलेंस ऑफ पावर चेंज नहीं होता. नंबर 1. नंबर 2, अगर बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो जाता तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप पे नजर दौड़ाएं आप, कुछ फर्क आया? नहीं आया. ये और बात है कि थोड़े कंस्ट्रेंट्स पड़ गए हैं, बट देयर इज नो एडिशन टू इट. मैंने अभी एम्बेसडर सैयद अकबरुद्दीन, जो इंडिया के एम्बेसडर थे टू द यूएन, उनसे बहुत तफसील से बात की, सिर्फ एक ही मुद्दे पर, अबाउट इंडियाज एफर्ट्स टू बिकम अ फुल मेंबर. तो अगर 2.0 होता तो इंडिया वुड बी, या ब्राजील होता, या जर्मनी, या जापान, जो G4 कहते हैं. सो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इज ग्लोबलाइजेशन 2.0. जो ग्लोबलाइजेशन 2.0 है, एक स्टेप में पीछे लेता हूँ. देखिए, ये जो कंट्रीज हैं, दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट मल्टीपोलर वर्ल्ड. शायद उसको वो रेफरेंस कर रहे हैं टू मल्टीपोलर वर्ल्ड. ही थिंक्स दिस इज नॉट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. अगर ये मल्टीपोलर वर्ल्ड होता तो इंडिया इधर से उधर नहीं जाता. यो जो हो रहा है ना, कि अरे चाइना से दोस्ती कर लें तो अमेरिका से थोड़ा पीछे हट जाए, चाइना से दुश्मनी होगी तो फिर अमेरिका की तरफ. दैट्स नॉट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, दैट्स अ बाइपोलर वर्ल्ड. ठीक है, आप अपनी जगह पे रहें ना, तो पता चलेगा कि वेदर इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड और नॉट. सो बट व्हाट ही इज सेइंग अबाउट रीग्लोबलाइजेशन, बेसिकली क्या हो गया है, ग्लोबल, ये जो डी रिस्किंग की जो बात हो रही है ना, नॉट डी-लिंकिंग मतलब पूरा एंटी ग्लोबलाइजेशन हो गया है. सो इनफैक्ट ये जो रायमोंडो थी, शी वेंट देयर टू एक्सप्लेन टू चाइना कि हम डी रिस्किंग कर रहे हैं, ये चाइना+1 वाली बात, जो
जो बाइडन G20 के बाद जो वियतनाम जा रहे हैं, बिकॉज वियतनाम इज बिकम नाउ द कंट्री ऑफ चॉइस। जब लोग चाइना +1 कह रहे हैं ना, सिर्फ इंडिया में दे थिंक इट इज इंडिया, बट इट्स नॉट इंडिया, इट्स वियतनाम, इट्स मलेशिया, आसियान को जा रहे हैं। सो मोदी जो बाइडन इज गोइंग टू वियतनाम, इट्स अबाउट चाइना +1 वाली जो स्ट्रैटेजी हो रही है, उसकी वजह से द डी रिस्किंग पार्ट। सो व्हाट जयशंकर इज सेइंग इज कि भाई हम फिर से रीग्लोबलाइज करेंगे विदाउट हैविंग सो मच डिपेंडेंस ऑन रशिया फॉर वेपन्स एंड चाइना फॉर दिस। तो वो फ्रेंड शोरिंग वाली बात, तो जब हम ऑफशोरिंग करेंगे तो हम दोस्तों के साथ ऑफशोर करेंगे। दैट्स व्हाई लॉकहीड वाला अपना ऑफिस मूव कर दिया सिंगापुर से जापान, क्योंकि सिंगापुर इज मोर फ्रेंडली विद चाइना एंड जापान इज मोर फ्रेंडली विद द यूएस। सो यू आर सीइंग ग्लोबलाइजेशन तो है, लेकिन उसमें एक नया कैविएट आ गया विच इज फ्रेंड शोरिंग। तो वो उसको कह रहे हैं कि दिस इज रीग्लोबलाइजेशन। आई होप इट मेक्स सेंस। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बेसिकली ये वही रीग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। एंड और आपने सही कहा कि जब तक बैलेंस ऑफ पावर चेंज नहीं होगा, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज नहीं होगा। आप देखो ये डिस्कशंस पाकिस्तान में नहीं हो रहे ना, मतलब लाइक यू डोंट, हाँ, बिकॉज वो लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन ग्लोबल साउथ के कंट्रीज में, क्या ये डिबेट्स नाइजीरिया में हो रहे हैं, क्या साउथ अफ्रीका में हो रहे हैं, और दिस डिस्कशंस ओनली उन कंट्रीज में जहां बहुत सारे PhDs हैं इन आईआर राइट? हो सकता है कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिटीज बड़े हो गए ना, बड़ी हो गई है इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, तो इतनी बड़ी हो गई है। सो we'll see. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तर खान साहब। It was a pleasure talking to you. Thank you very much, Qamar sir. Thank you.